हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका मैंने शीर्षक दिया है हम सफ़र। तो आइए मिलकर सुनते हैं। सुभाष जी और संगीता जी आज कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहे थे। और बिजी क्यों ना हो, आज उन्होंने पूजा जो रखी थी घर में। संगीता जी अपनी बेटी पल्लवी को बुलाती हुई बोली, पल्लवी जरा इधर तो सुनो, आज घर में पूजा है और तुम जीन्स और टॉप नहीं पहन लेना। अंबर, और तू भी सुन, तू भी कायदे से कुर्ता और पैजामा पहन लेना। चलो चलो फटाफट तुम लोग तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैं इधर कर लेती हूँ और तुम लोग आकर छोटे मोटे काम निपटा दो तो काम जल्दी हो जाएगा। बच्चे भी खुश नज़र आ रहे थे। पल्लवी ने कहा, हाँ माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। माँ ने मोहल्ले वाले को और कुछ मेहमानों को भी आमंत्रित किया था। आज सुभाष जी के एक खास मित्र आने वाले थे। उन्हें एक अचानक से वो मित्र मिल गए। दोनों पार्क में टहल रहे थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और पुराने कुछ बातचीत भी हुई। तभी सुभाष जी ने अपने मित्र से कहा, अब कल सब परिवार हमारे घर आइए ना, हमने पूजा रखी है। और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। सावन का महीना था और उसमें भी घर में रुद्राभिषेक की तैयारी हो रही थी। सावन का महीना बड़ा ही पावन और सुहावना होता है। तभी पंडित जी भी आ गए और उन्होंने देखा कि उनके यजमान सारी तैयारियां कर रखी हैं। फिर भी उन्होंने कहा, क्या सारी तैयारियां हो गई? सुभाष जी ने कहा, पंडित जी, आपने जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार मैं सारी सामग्री लेकर आया हूँ। फिर भी आप चेक कर लें, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी पूजा की सारी सामग्री मिलाकर कहा, अब आइए आप बैठ जाएं और पूजा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक में काफ़ी टाइम लगता है। हम लोगों ने एक चादर जमीन पर बिछा रखी थी और पीछे कई कुर्सियां लगा दी थी। अगर जो ज़मीन पर बैठकर पूजा देखना और सुनना चाहें वो नीचे बैठ सकते हैं, और जो नीचे नहीं बैठ सकते थे उनके लिए हमने कुर्सी की व्यवस्था कर रखी थी। मम्मी पापा पूजा पर बैठ गए। धीरे धीरे लोग भी आने लगे। मैंने देखा कि पापा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जैसे कोई आने वाला हो, और मम्मी से कह रहे थे अभी तक वो लोग नहीं आए, और मम्मी भी उनके कान में कुछ कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पापा किसकी राह देख रहे थे। पूजा करीब करीब आधा समाप्त हो चुका था। तभी बाहर हमने देखा एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से एक बुजुर्ग पुरुष, एक महिला एवं उनके 2 बच्चे बाहर निकलते हुए अंदर की ओर आए। उनको देखते ही, उनके आते ही पापा की बाँछें खिल गई और उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्हें बैठाने को कहा। मैंने उन्हें उठकर नमस्ते किया और पीछे सोफे पर उन 4 लोगों को बैठने का इशारा करके मैं फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उनके साथ एक सुंदर नए नक्श वाली शादीशुदा लड़की थी और साथ में एक हैंडसम और स्मार्ट जो उनका बेटा था और वो उनकी बेटी थी। मैं उन्हें बिठाकर अपने स्थान पर आकर बैठ गई। बीच बीच में मैं नज़रें उठाकर उस हैंडसम और स्मार्ट लड़के को देख लेती। मैंने पाया कि वो मुझे ही घूर रहा है और जैसे ही नज़रें मुझसे मिलती वो इधर उधर देखने लगता। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण हुआ और फिर खाने का भी इंतज़ाम था। खाना निरामिष बना था। सब लोगों ने खाना खाकर चले गए, पर वो पापा के मित्र खाना खाने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे। पापा मुझे और अंबर को बुलाकर कहा, ये मेरे पुराने मित्र हैं। पार्क में
एक दिन अचानक इनसे मुलाकात हो गई और आज मैंने इन्हें पूजा के लिए आमंत्रित कर दिया। ये इनका बेटा शिवम और ये इनकी बेटी रेखा है। ने कहा, रेखा बेंगलुरु में एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रही है और शिवम ये मुंबई में है। शिवम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाना चाह रहा है और हो सकता है 6 महीने में ये चला भी जाए और हम लोग चाह रहे हैं कि शिवम शादी करके जाए। तभी मेरा माथा ठनका, कहीं मम्मी पापा इन्हें मुझे देखने के लिए तो नहीं बुलाया। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई और 1-1.5 घंटे बैठने के बाद वो लोग चले गए। मैंने भी राहत की सांस ली। मैं सोच रही थी वो गलत था। पापा और उनके मित्र करीब करीब अक्सर हाँ मिल जाया करते थे। कई बार उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया, मैं शिवम के लिए एक अच्छी और सुशील लड़की खोज रहा था और उसे भी हमारी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं। अगर आपके नज़र में हो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे आपकी बिटिया बहुत पसंद है। क्या कहते हैं सुभाष जी? सुभाष जी अचकचाते हुए बोला, जी जी, मैं घर में ज़रूर बात करूँगा। आपका बेटा हम सबको भी बहुत सुशील और सौम्य लगा। मैं आज ही अपनी पत्नी से बात करता हूँ। पल्लवी का भी इच्छा जान लेते हैं, कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं। अंजनी बाबू ने कहा, पापा के मित्र, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ये तो पूछना ही चाहिए, लड़का लड़की के पसंद तो जाननी ही चाहिए। घर आकर सुभाष जी ने अपनी पत्नी से कहा, अगर फुर्सत हो तो आओ, ज़रा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। संगीता जी हैरान होती ही बोली, क्यों, क्या बात है? सुभाष जी हंसते हुए बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आओ तो सही, एक अच्छी ही खबर है। आज अंजनी बाबू जब मिले तो उन्होंने अपनी बेटे की शादी की चिंता जताई और उन्होंने बातों बातों में ही कहा, हमारी पल्लवी उन्हें बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन हाँ, लड़के और लड़की की मर्जी जाने बिना नहीं कुछ हो सकता है। तो तुम ज़रा पल्लवी से बात करके तो देखो, कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं। मौका देख। मम्मी मुझसे कहा, पल्लवी ज़रा इधर तो सुन। मैंने कहा, क्या है मम्मी? मम्मी ने कहा, अगर तुम्हारी शादी हम अपनी मर्जी से करें तो क्या तुम्हें एतराज़ है? पल्लवी हैरान परेशान सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी क्या बात है? अचानक तुम मेरी शादी की बात क्यों कर रही हो? नहीं, आज अंजनी बाबू मिले थे, वो अपने लड़के से तुम्हारी शादी की बात चलाने को कहा है। वे भी लड़के की मर्जी जानेंगे, बिना मर्जी जाने वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करूँगी, अगर नहीं तो उनका बेटा भी कोई बुरा नहीं। पल्लवी ने कहा, मम्मी अभी हम एक ही बार मिले हैं, न मैं उसको जानती हूँ न वो मुझे जानता है, फिर हम शादी के बाद कैसे करें? मम्मी ने कहा, हाँ हाँ, मैं कब कह रही कि आज ही शादी कर दूँगी। तुम दोनों मिलो, तुम्हें मौका दिया जाएगा, जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी शादी होगी। ये बात आई और गई हो गई, पर 6 महीने बाद मालूम हुआ कि उनका बेटा शिवम कुछ दिनों के लिए घर आ रहा है और वो मम्मी पापा के प्रस्ताव पर विचार भी करना चाहते हैं। शिवम का इंग्लैंड जाना कंफर्म हो चुका था और वो भी चाह रहा था कुछ सेटल हो जाए तो ही जाऊं। इस दौरान पल्लवी और शिवम कई बार मिले और एक दूसरे को शायद पसंद भी करने लगे। तभी तो पल्लवी ने माँ से कहा, माँ मुझे शिवम पसंद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शिवम ने भी अपनी हामी जताई। फिर क्या था, सुभाष जी को ये प्रस्ताव तो पसंद था ही। उन्होंने तुरंत सगाई के दिन निश्चित कर लिए और सगाई के 1 महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई।
शादी के कुछ दिनों बाद ही वे दोनों इंग्लैंड चले गए। शिवम के मम्मी पापा भी सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू पाकर फूले नहीं समा रहे थे और मन ही मन भगवान से दुआएं कर रहे थे, हे भगवान, हमारी पसंद को कभी नाकाम न कीजिएगा और भगवान इसी तरह दोनों को खुश रखें। शिवम के शादी के 10 साल हो गए। 2 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के मम्मी पापा भी बन गए। अंबर की भी शादी हो गई और बच गए हम दोनों। बच्चे खुश तो हम भी खुश। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।